Hello students, welcome to online English classes यूपी बोर्ड क्लास 9th एंड 10th। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लास 9th एंड 10th इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस से चैप्टर द आर्टिकल्स पढ़ाया था और मुझे उम्मीद है कि यह चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, आज मैं आपको यूज ऑफ कंजक्शन मीन्स संयोजक की स्टडी कराने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे। पहला जो क्वेश्चन आता है, विच इज़ कॉल्ड कंजक्शन, कि कंजक्शन अर्थात संयोजक किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, द कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंस इज कॉल्ड कंजक्शन। कंजक्शन अर्थात संयोजक एक वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों, फ्रेज वाक्यांशों, क्लोज उपवाक्यों और सेंटेंस वाक्यों को जोड़ता है। उसे हम कंजक्शन अर्थात संयोजक कहते हैं। इसके बाद आता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंजक्शंस, कि संयोजक कितने प्रकार के होते हैं। संयोजक कितने प्रकार के होते हैं। There are two kinds or types of conjunction as given below। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। पहला है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसको हम बोलते हैं समान पदीय संयोजक। और सेकंड है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसको हम बोलते हैं आश्रित संयोजक। अब हम स्टेप बाय स्टेप पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वे चार प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है कोमुलेटिव कंजक्शन, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त संयोजक। क्या बोलते हैं? संयुक्त संयोजक या आपका समान पदीय संयोजक। सेकंड होता है आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन को बोलते हैं विकल्प सूचक संयोजक। थर्ड होता है आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्जेटिव कंजक्शन, इसको बोलते हैं विरोध सूचक संयोजक। फोर्थ होता है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन को बोलते हैं परिणाम सूचक संयोजक। तो आइए प्यारे बच्चों, अब इन पर हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। देखिए, पहला जो होता है आपका कोमुलेटिव कंजक्शन। ये कोमुलेटिव कंजक्शन क्या होता है? इसको हम बोलते हैं योग सूचक संयोजक। क्या बोलते हैं? योग सूचक संयोजक। इसमें एक कथन को दूसरे कथन से इन संयोजकों के द्वारा जोड़ा जाता है। कौन कौन से होते हैं संयोजक? जैसे एंड, एंड मीन्स होता है और, बोथ एंड, बोथ एंड का अर्थ होता है और दोनों, नॉट ओनली बट आल्सो, इट मीन्स होता है केवल ही नहीं बल्कि भी। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स रिलेटेड टू कोमुलेटिव कंजक्शन। तो आइए प्यारे बच्चों, अब कोमुलेटिव कंजक्शन से संबंधित हम कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है ही वेंट टू आगरा एंड सा द ताज। इट मीन्स होता है कि वह आगरा गया और उसने ताजमहल देखा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो एंड है ये कोमुलेटिव कंजक्शन का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? कोमुलेटिव कंजक्शन का कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो सिंपल वाक्य को ये एंड से जोड़ने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज नॉट ओनली ए पोएट बट आल्सो ए फिलोसफर, कि वह केवल एक कवि ही नहीं है बल्कि एक दार्शनिक भी है। ठीक है, वह ना केवल एक कवि है बल्कि एक दार्शनिक भी है। तो प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। देखिए, जो अल्टरनेटिव कंजक्शन होते हैं इसको बोलते हैं हम विकल्प सूचक संयोजक। इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं? जैसे आइदर और। आइदर और का मीन्स होता है या तो या। नाइदर नोर, नाइदर नोर का मतलब होता है न तो न। और मीन्स होता है या ना। नोर मीन्स होता है नहीं तो। अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सी मस्ट वीप और सी मस्ट डाई, कि उसे रोना चाहिए नहीं तो
वह मर जाएगी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शी मस्ट वीप और शी मस्ट डाई, कि या तो उसे रोना चाहिए या उसे मर जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कीप क्वाइट और गो आउट, कि शांत रहिए या बाहर चले जाओ, कि या तो शांत रहिए या बाहर चले जाओ। नेक्स्ट है वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कि कठिन परिश्रम करो अन्यथा आप फेल हो जाओगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जितने भी कंजक्शन दिए गए हैं और अदरवाइज, ये किसको दर्शाते हैं? ये अल्टरनेटिव कंजक्शन यानी विकल्प को दर्शाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। देखिए जो एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है इसको हम बोलते हैं विरोध सूचक संयोजक। क्या बोलते हैं? विरोध सूचक संयोजक। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। जैसे बट मिस होता है लेकिन, किंतु, परंतु। यट मिस होता है फिर भी, अभी तक नहीं। स्टिल मिस होता है अभी भी। वाइल मिस होता है जब, जबकि। वेयरएज मिस होता है एक तरफ। हावेवर मिस होता है यद्यपि। ठीक है, और ओनली मिस होता है केवल, और नेवरदलेस मिस होता है तो भी, के बावजूद। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है सी इज स्लो बट सी इज श्योर। देखिए इन्होंने कहा है कि वह बहुत स्लो है यानी किसी कार्य में धीमी है, लेकिन सी इज श्योर, लेकिन वह क्या श्योर है, उसके निश्चित है यानी कि उसे बिल्कुल विश्वास है। ही वर्कड हार्ड नेवरदलेस ही फेल्ड। इट मीन्स होता है कि उसने कठिन परिश्रम किया, इसके बावजूद भी वह फेल हो गया। तो नेवरदलेस का मतलब होता है के बावजूद भी, तो भी। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका इलेटिव कंजक्शन। देखिए जो इलेटिव कंजक्शन होता है इसको बोलते हैं हम परिणाम सूचक संयोजक। क्या बोलते हैं? परिणाम सूचक संयोजक। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से कंजक्शन होते हैं। जैसे फॉर का मतलब होता है के लिए या इसलिए। सो मिस होता है इसलिए। देयरफॉर मिस होता है इसलिए। हैंस मिस होता है इसलिए, और देंस का मतलब होता है उसलिए। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, एक में कारण दिया होता है तो दूसरे में उसका परिणाम दिया होता है, तो ये आपका रिलेटिव कंजक्शन होते हैं। जैसे आई कांट गो फॉर इट इज़ वेरी डार्क। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि बहुत अंधकार है या बहुत अंधेरा है। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा एक में इसमें कारण दिया है और दूसरे में उसका परिणाम दिया है। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बहुत अंधकार है या अंधेरा है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दिया है शी इज फीलिंग अनवेल सो शी कांट अटेंड द कॉलेज टुडे, कि वह अस्वस्थ महसूस कर रही है इसलिए वह कॉलेज अटेंड नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इलेटिव कंजक्शन है परिणाम सूचक, एक में कारण है और दूसरे में उसका परिणाम यानी रिजल्ट दिया है, सो इट इज़ कॉल्ड इलेटिव कंजक्शन। अब आइए आगे देखते हैं आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं इसको हम बोलते हैं आश्रित संयोजक। क्या बोलते हैं? आश्रित संयोजक। अब देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? आश्रित संयोजक। इनका प्रयोग टाइम, प्लेस, रीजन, पर्पस, कॉन्सिक्वेंस परिणाम, कंडीशन शर्त, कंपैरिजन तुलना, कंसेशन विरोध, और मैनर विधि ढंग तरीका आदि को प्रकट करने के लिए करते हैं। यहाँ पर अब हम स्टेप बाय स्टेप इनको स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट आता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम। देखिए जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम होता है इसको बोलते हैं समयवाचक संयोजक या आश्रित समयवाचक संयोजक। पहला जो सेंटेंस है
आई वॉज स्लीपिंग वैन यू केम। इसका अर्थ होता है कि जब आप आए थे तो मैं सो रहा था। ये जो वैन है ये किसको दर्शा रहा है, ये आपका टाइम को दर्शा रहा है कि जब आप आए थे तो मैं क्या कर रहा था, मैं सो रहा था। नेक्स्ट है वेट टिल फादर रिटर्न्स, कि पिताजी के वापस आने तक प्रतीक्षा करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टिल है ये किसको दर्शाता है, ये टाइम को दर्शाता है। किसको, टाइम को, कि किसके आने तक प्रतीक्षा करनी है, पिताजी के आने तक। नेक्स्ट है सी हैड गॉन बिफोर रेनू केम, कि वह रेनू के आने से पहले जा चुकी थी या चली गई थी। तो किसके आने से पहले चली गई थी, रेनू के आने से पहले। अब ये जो बिफोर है ये किसको दर्शाता है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम को दर्शाता है। नेक्स्ट है आई रिच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, कि ट्रेन के जाने के पश्चात मैं स्टेशन पहुंचा था। तो यहाँ पर आफ्टर जो किसको इंडिकेट करता है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम को। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ प्लेस। यू कैन गो वेयर एवर यू वांट टू गो, कि आप जहाँ भी जाना चाहते हो आप जा सकते हो। तो आप देखिए ये वेयर एवर का मतलब होता है कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ प्लेस को दर्शाता है, स्थान को, कि जहाँ कहीं भी आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। नेक्स्ट है शी वाज वेलकम्ड वेयर एवर शी वेंट, कि जहाँ कहीं भी वह गई उसका स्वागत किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक टुडे दैट्स एनफ and the rest part of this chapter I will teach you in the next video. So thanks for watching this video. Okay, bye.